हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस सेशन के साथ। दोस्तों, आज मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट फॉर दिस सेशन। आज दोस्तों मैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। यस माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, अब देखो, अब हमारे पास जनवरी मंथ आ गया एंड हमारे एग्जाम्स जो प्लान है वो मई मंथ के लिए प्लान है, राइट सर? तो हमारे पास काफी कम समय बचा है। अब दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे दोस्तों, जितने भी हमारे दोस्त हैं उन सबके मन में आता है, सर ये बताओ रिवीजन कैसे करें? सर क्या मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूं? क्या मैं आपकी क्लास जो पहले देखी थी उसको 2x या 1.5x पे देख लूं? सर मैं रिवाइज कैसे करूं? तो सबसे पहला सवाल जो मेरे सभी दोस्तों के मन में आता है, एंड दैट इज हाउ टू रिवाइज। यस, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आप सभी के सामने अक्सर आता है। सर तो आप ही इसके ऊपर कुछ दृष्टि डाल दीजिए, आप ही इसको कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए कि हम रिवीजन कैसे करें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस पूरे सेशन में समझाऊंगा कि आपको आपका रिवीजन कैसे करना चाहिए, या आपका रिवीजन का प्लानिंग कैसे होना चाहिए, या आपको क्या सोचकर करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इफेक्टिव तरीके बताऊंगा कि आप अपना रिवीजन कैसे कर सकते हैं, हाउ यू कैन रिवाइज योर कोर्स। ऑलराइट, चलो सर बिल्कुल आप बता दो। मैंने कहा सुनिए बेटा, तो आज हम आपके साथ जो पूरा का पूरा सेशन है वो लेने वाले हैं हाउ टू रिवाइज। हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। भाई आपका रिवीजन या इफेक्टिवली कैसे होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मेरी ना आपसे कुछ कंप्लेंट्स रहती हैं। सर क्या बात कर रहे हो, आपकी कंप्लेंट? मैंने कहा हाँ भाई मेरी कंप्लेंट। सर बताओ आपकी क्या क्या कंप्लेंट है। तो दोस्तों सुनो, सबसे पहले तो बेटा, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, एक तो हमारे कैमरे साहब ना थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं सर, विल मैनेज। हाँ मेरे को पता है आप अच्छे बच्चे मैनेज कर लोगे, हाँ मुझे पता है। चलो अब जरा ध्यान से सुनना बेटा। सर पहली बात, रिवीजन का मतलब क्या होता है? बेटा रिवीजन का मतलब है रीविजन। ये दो वर्ड से मिलके बना, एक तो बना री और एक बना विजन। तो मतलब दोबारा देखना। री का मतलब अगेन और विजन का मतलब दोबारा देखना। अब देखो दोस्तों, यहां पर ना कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, कुछ बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, मैं आपको पहले बताता हूं डोंट्स, कि भाई आपको ये वाले काम तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो आप में से ज्यादातर बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, जब भी कोई रिवीजन करना है तो अपने दोस्त से पूछते हैं, अरे हेलो, हाँ सुन, हाँ बोल यार, अरे ये बता यार तू कैसे प्लान कर रहा है, कैसे रिवीजन कर रहा है? अरे तेरी उनसे बात हुई थी ना, वो तेरे एक्स वैक्स इनसे बात हुई थी, ABCD XYZ से। हाँ यार मेरी बात हुई थी, तू बता कैसे है? अरे भाई मेरे को तो बड़ा ही सॉलिड प्लान मिला। मैंने ना उस बंदे से बात करी जिसने ये करा था और ऐसे करा था, इस टीचर ने या उसने बहुत बढ़िया सा प्लान बता दिया, मतलब फुल प्रूफ प्लान है। अरे मुझे भी बता, मैं भी उसको करता हूं। हाँ हाँ सुन भाई। तो बेटा ये सबसे पहला गलत काम है। तो स्टेप नंबर 1 इज, आप बच्चे क्या करते हो जनरली, बेटा आप दूसरे का प्लान कॉपी पेस्ट कर लेते हो, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। सबसे बढ़िया, डोंट कॉपी पेस्ट। भाई सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, डोंट कॉपी पेस्ट एनी अदर प्लान। ठीक है, डोंट कॉपी पेस्ट अदर्स प्लान। भाई देखो, हर बच्चे का ना, मैं हमेशा बोलता हूं, हर बच्चे का कोई सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा होगा, कोई सब्जेक्ट कम अच्छा होगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ज्यादा मजा आता है, कुछ बच्चों को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ज्यादा मजा आता है। तो ये बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है बेटा किसका इंटरेस्ट किस में है। हाँ भाई देखो, जिस सब्जेक्ट के टीचर ने आपके साथ बहुत मजे से एंजॉय करा है ना, कईयों का तो क्रश होते हैं वो टीचर। तो जो आपके क्रश वाले टीचर थे, जैसे याद है ना मैं हूं ना में शाहरुख खान और समझ गए ना हाँ समझ गए सर। तो जहां पर आपको मजा आता है, जहां पर आपको इंटरेस्ट आता है जिस सब्जेक्ट में, वो आपका फोर्टे बन जाता है। कंपेयर टू दूसरा सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डल लगता है, यार ये फिर आ गया। एक ये वाली क्लास होती है, दूसरी क्या होती है, यार ये फिर आ गया एक और क्लास तो दोनों में फर्क होता है।
तो जहां आपकी एनर्जी, जहां आपका इंटेंशन, जहां आपका मन ज्यादा करता है, वो सब्जेक्ट आपका फोर्टे होता है। अभी हर बच्चे का अलग अलग होता है। तो बेटा सबसे पहली बात, दूसरे का प्लान आप एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करें। हाँ, आप उनसे इनपुट्स जरूर ले सकते हैं कि अच्छा तूने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, आप उसको अपने हिसाब से सेम कर सकते हैं, बट डोंट एवर कॉपी पेस्ट एनी अदर्स प्लान। क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे बेटा, हो सकता है वो आपके लिए वैलिड ही ना हो, आपके ऊपर अप्लाई ना करे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपको ये कॉपी पेस्ट वाला काम बिल्कुल नहीं करना। ठीक है जी, चलो ये सबसे पहला पॉइंट आपने मेरे साथ सीखा, आपको क्या नहीं करना है। बिकॉज एवरीवन हैज इट्स ओन कंफर्ट जोन, ओन स्ट्रेंथ एंड ओन वीकनेसेस। ठीक है, तो वो आपकी अलग होंगी, दूसरे की अलग होंगी, तीसरे की अलग होंगी, एवरीवन हैज इट्स ओन। ठीक है, चलो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, बेटा बच्चे क्या करते हैं, ऑल टॉपिक्स एकदम से, ऑल टॉपिक्स बिल्कुल डिटेल में मगअप करना शुरू कर देते हैं। मतलब बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं, मान लो आज मुझे ना ये 4 पॉइंट याद करने हैं, एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। मान लो मुझे आज ये एक पेज याद करना है, मुझे पता है इसमें से पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है, मतलब आई एम प्रैक्टिकली श्योर इसमें से पेपर में क्वेश्चन आता है। हमारी टीचर ने भी बोला है, पास्ट में भी हमने देख लिया, सब बार देख लिया, इसमें से पक्का आता है। तो बच्चा क्या करता है, उसको ना एकदम क्रैमिंग करना, मगअप करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो मगअप करना शुरू करता है तो बेटा प्रॉब्लम क्या होती है, वो 2 घंटे लगाता है, 3 घंटे लगाता है, उसको पूरा मगअप कर लेता है। और वो ये सोच के मगअप कर लेता है कि यार ये ना मेरे को एग्जाम तक याद रहेगा। तो अब आप ध्यान से सुनना बेटा, अगर आज आप कोई याद कर रहे हो चीज या मगअप कर रहे हो, तो बिलीव मी वो एग्जाम तक याद ही नहीं रहेगी। मे बी वो आपको 5 दिन, 4 दिन, किसी का 1 हफ्ता, किसी को 10 दिन, बस इससे ज्यादा वो आपको याद नहीं रहेगी। सो आपको कभी भी सारे टॉपिक्स को डिटेल में मगअप नहीं करना। सर क्या बोलना चाहते हो आप इससे, तो मैंने कहा सुनो, अब इसी से मैं आपका सबसे पहला डूज वाला पॉइंट बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला अगर हम डूज वाला पॉइंट करें तो बेटा फर्स्ट इज, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे मैं अपना अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो कॉस्टिंग, एफएम, ईएफएफ, जो मर्जी आप ले लीजिए। बेटा हर सब्जेक्ट के अंदर 2 तरीके के डेटा या इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। एवरी सब्जेक्ट विल हैव 2 काइंड्स ऑफ थिंग्स। वन आई कवर एज अ कॉन्सेप्चुअल पार्ट। ठीक है जी, अब एक हो गया बेटा कॉन्सेप्चुअल पार्ट, जहां पर आपको चीजें समझनी है, एनालाइज करनी है और उनको अंडरस्टैंड करना है। जबकि दूसरा हमारे पास होता है बेटा जिसको हम बोल देते हैं फैक्चुअल पार्ट। अब फैक्चुअल पार्ट का मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं बेटा, कॉस्टिंग में थ्योरी आती है। अब अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो वो फैक्चुअल है। फैक्चुअल का मतलब क्या है, उसके पॉइंट्स हैं जो आपको मेन पॉइंट्स तो मगअप करने पड़ेंगे, सो दैट आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आंसर कर पाए। बट अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्चुअल पार्ट की, तो उसको मगअप नहीं करा जा सकता, उसको एनालाइज करके समझना ही पड़ेगा। So that is the difference between the two. Similarly, in each and every subject, there will be 2 components. One is conceptual part and one is factual part. बेटा देखो, मेरा सजेशन क्या है इन दोनों को लेकर, कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको डिटेल में रिवाइज करने पड़ेंगे, आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट डिटेल में रिवाइज करनी है। ये जो फैक्चुअल पार्ट है बेटा, इसके लिए मैं बोलूंगा इसको शॉर्ट रिवीजन करो, इसको शॉर्ट रिवाइज करो। शॉर्ट रिवाइज का मतलब रिवाइज, या मैं इसको बोलता हूं बेटा अब रीड करो। अब इसका मतलब क्या है सर, बेटा इसका मतलब सिंपल है, आपको क्या करना है, लेट सपोज आपने आज कॉस्टिंग की थ्योरी एक बार रीड करी, आपने एक बार रीड करी तो उससे कुछ चीजें रिटेन होती है, सारी चीजें कभी रिटेन नहीं हो पाती। यस, मार्क माय पॉइंट्स बेटा, सारी चीजें कभी रिटेन नहीं होती क्योंकि फैक्चुअल पार्ट है। तो मैं यहां पर हमेशा एक सजेशन देता हूं बच्चे को, बेटा आपको क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करनी है, शॉर्ट रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करनी है, ताकि वो एग्जाम तक हमारे रहे। और इनफैक्ट दैट इज द रीजन मैं अपने सब्जेक्ट की थ्योरी पार्ट 1 या 2 महीने पहले ही करवाता हूं कि भाई लास्ट में करवाओ फैक्चुअल, तो मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाएगा बच्चा, उस टाइम वैसे भी रिवीजन का स्कोप होता है तो आराम से काम कर पाएगा। अब तो यहां पर हम क्या करने वाले बेटा,
यहां पर मैं बच्चे को बोलता हूं लेट सपोज अब मैं पहले फैक्चुअल पार्ट की तरफ जा रहा हूं। अब अगर मैं फैक्चुअल पार्ट की तरफ बात करूं तो बेटा मैं यहां पर उसको कुछ गाइडलाइंस देता हूं। क्या क्या गाइडलाइंस है सर? मैंने कहा सुनिए बेटा गाइडलाइंस। मैं यहां पर बोलता हूं उसको मल्टीपल रिवीजन करनी है, यहां पर मल्टीपल टाइम्स रीड करना है। जितना ज्यादा रीड करोगे बेटा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, मल्टीपल इंटरवल्स पर। दूसरा, एवरी टाइम आफ्टर रीडिंग जब आप उसको रीड कर लो उसके बाद आपको क्या करना है? माइंड मैप प्रिपेयर करना है। माइंड मैप का क्या मतलब है दोस्तों? आइए मैं अब आपको इसका मतलब समझा देता हूं। बेटा माइंड मैप का सिंपल सा मतलब है, लेट सपोज मैंने आज एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या चार क्वेश्चन रीड करे, कुछ भी रीड करा, वॉट एवर इट इज। मान लो मैंने कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास इंट्रोडक्शन का होता है, आज मैंने वो रीड कर लिया। अब रीड करने का मतलब ऐसा नहीं है बैठा हूं कॉमिक्स की तरह पढ़ रहा हूं या इंस्टाग्राम की रील्स की तरह स्क्रॉल मार रहा हूं। अब जब आप इंस्टाग्राम पे रील्स भी स्क्रॉल करते हो तो आपको पुरानी वाली रील्स आदि तो याद भी नहीं रहती कि उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, है ना। बहुत ज्यादातर याद नहीं रहती, हाँ कुछ स्पेसिफिक है जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है वो हमेशा याद रहती है ना। वो डायलॉग वो बातें वो हमेशा याद रह जाती है। अब वो क्यों रह जाती है? क्योंकि इंटरेस्ट था। अब यहां पर तो वैसे ही इंटरेस्ट कम होता है आपका। तो यहां पर बेटा सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या है? लेट सपोज मैंने आधा घंटा रीडिंग करा, लेट सपोज आधा घंटा रीड करा या एक चैप्टर रीड करा, जो भी है। वंस आई एम डन विद दिस, मैं उस बुक का या जो भी मैं जहां से भी पढ़ रहा हूं नोटबुक का नोट्स का जो भी है उसको साइड में रखता हूं। मैं अपने माइंड में सारी चीजें प्लान करता हूं। अच्छा मैंने ना सबसे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ा, उसके बाद ये पॉइंट पढ़ा, फिर उसके बाद ये था ये था ये था ये था। ये मैंने अपने माइंड में माइंड मैप बना लिया। सबसे पहले अपने मैंने माइंड में एक बार दोबारा से उसी टाइम उसे रिकॉल करा कि यार अच्छा 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 ऐसे 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 था। हाँ तो ये सबसे पहला माइंड मैप प्रिपेयर कर लिया। ओके व्हाट इज द सेकंड थिंग? बेटा सेकंड थिंग इज मेन पॉइंट्स जो भी है आपके पास, मेन पॉइंट्स वट एवर दे आर, जो भी मेन पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स राइट ऑन अ शीट। भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, सही फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा अब मेरे पास ये है, मान लो मैंने पॉइंट्स याद करे, क्वेश्चन नंबर 1 था इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, मान लो ये था। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, जो मेन बातें थी, मेन पॉइंट 1 2 3 4 5 वाले हेडिंग बस वो मैंने एक शीट पर लिख लिया। अब जैसे ही मैं ये लिखता हूं तो बेटा इससे जो हमारी एफिशिएंसी है और जो रिमेम्बरेंस है वो थोड़े लॉन्गर पीरियड के लिए हो जाता है। तो ये फैक्चुअल पार्ट थोड़े लॉन्गर टाइम के लिए आपकी रिटेंशन की पावर यहां पर बढ़ जाएगी। पहले ये दो बातें समझ में आ गई, चलो ये भी समझ में आ गया। अब मैं यहीं पर अगला लेता हूं बेटा कॉन्सेप्चुअल पार्ट। अब बेटा ये जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये तो आपको समझ के ही आता है। अब ये समझकर क्या होता है बेटा, इसके अंदर सबसे पहले रिवाइज दी क्लास कॉन्सेप्ट। आपको जो भी आपने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले तो रिवाइज कर लीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। यस इसके बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रिवाइज दी क्वेश्चंस एज वेल। यहां पर आपको बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाकर काम हो पाएगा। अब ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, नेचर टू नेचर, कौन से सब्जेक्ट में किस प्रकार से बातें चल रही हैं। बट दिस इज द वे यू हैव टू ब्रेक अप योर सब्जेक्ट इन टू पार्ट्स, फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल पार्ट, एंड देन ओनली यू हैव टू डू दिस। तो बेटा हमें सारा पेपर एक बार में रिवाइज नहीं करना। इफ यू से कि मेरे को 100% एक बार में करना है तो नहीं, 100% बेटा एक बार में नहीं हो सकता। यू हैव टू गिव इट इन अ पार्ट्स। आपको फैक्चुअल पार्ट अलग करना पड़ेगा जिसमें आपको इस तरीके से काम करना है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको करना ही पड़ेगा। पहले क्लास कॉन्सेप्ट करो फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें करो। ठीक है जी, पहले इतनी बात समझ में आ गई। ओके अब ये तो हो गया एक जनरल। अब तीसरा डोंट बताता हूं बेटा, जो सबसे बड़ी गलती होती है। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बोला बेटा ये क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बता देता हूं। बेटा कॉपी पेस्ट में सबसे पहली प्रॉब्लम यह आती है कि बच्चा क्या करता है कि दूसरे ने ऐसा करा तो मैं भी ऐसा करता हूं, तीसरे ने ऐसा करा मैं भी ऐसा करता हूं, वो कॉपी पेस्ट मारता है, वो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस भूल जाता है।
अब इस चक्कर में वो क्या करता है, वो एक काम करता है, या तो अंडर एस्टिमेट कर देता है, आइदर अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट, भाई दोनों में से कोई भी काम कर देता है वो, आइदर अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट रिवीजन टाइम। भाई वो अपना जो रिवीजन का टाइम लगाना है उसको गड़बड़ कर देता है। अब लेट सपोज मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। एक बच्चा है मान लो जिसका कॉस्टिंग एक स्ट्रॉन्ग जोन है, एक बच्चा है जिसका कॉस्टिंग थोड़ा वीक जोन है। अब जिसका कॉस्टिंग स्ट्रॉन्ग जोन है उसको बेटा कम टाइम लगेगा, जिसका वीक जोन है उसे ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर्ड। यस सर। अब मान लो जिसको कम टाइम लगना है उसने बेटा ज्यादा टाइम एस्टिमेट कर दिया। अब देखो ये तो बाय डिफॉल्ट लॉ है, अगर मेरे पास 5 दिन है और काम 3 दिन का है तो मैं आलस के चक्कर में उसे 5 ही में खत्म करूंगा। अब 3 दिन वाला काम मैंने जबरदस्ती स्ट्रेच करके 5 में करा, तो बताइए अपने 2 वैल्यूएबल डेज मैंने वेस्ट कर दिए। वी वेस्टेड 2 वैल्यूएबल डेज। यस सर, आपने बिल्कुल वेस्ट करवाए। तो यहां पर प्रॉब्लम है। अगर अंडर एस्टिमेट की बात करूं तो बेटा ये तो आपके लिए सबसे बड़ी खतरनाक घंटी हो जाती है। लेट सपोज एक बच्चा जिसका कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा सा वीकर जोन में है, अब वो कहता है नहीं जी बाकी सब भी इसको 3 दिन में करने हैं, मैं भी 3 में करके दिखाऊंगा। अब वो 3 में करने तो बैठता है बट उसे पता है ये पहले से वीक है उसका। अब वो उसको जब करने बैठता है तो उसके अंदर उसे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। अब वो 3 दिन में जहां सबने बाकी जिनका स्ट्रॉन्ग जोन था बेटा उन्होंने तो अपना 90% 80% कवर कर लिया, ये बेचारा 50 पर बैठ जाता है। अगर ये 40-50 पर बैठता है, बाकी सब 90 पर पहुंच गए तो ये आधा तो टेंशन के मारे वैसे ही खत्म हो जाता है। प्लस इसके बाद बेटा प्रॉब्लम क्या आती है, इसके बाद नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम ये आती है कि इस सब्जेक्ट की इसके दिमाग में बेटा टेंशन भर जाती है। अब ये टेंशन के चक्कर में जो इसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था जो आने वाला था बेटा ये वहां पर भी सही तरीके से टाइम नहीं दे पाता, ये बच्चा वहां भी सही तरीके से टाइम नहीं दे पाता। अब सिंस ये वहां भी सही तरीके से टाइम नहीं दे पाता तो इसका अल्टीमेटली पूरा का पूरा पर्पस क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। यहां पर आकर ये एक और प्रॉब्लम सामने आती है, नाइदर अंडर एस्टिमेट नॉर ओवर एस्टिमेट। बेटा ये आपके सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेस पर डिपेंड करेगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा टाइम लगाना, कौन से में कम। हाँ एवरेज आप ये कह सकते हो कि सब में बराबर लगेगा, बट ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला किसी में स्ट्रेंथ होगा किसी में वीकनेस होगा, तो उस जगहों पर उन चीजों पर आपको प्लस या माइनस करके अपना गेम करना पड़ेगा। कहां मुझे ज्यादा एफर्ट लगाने हैं कहां मुझे कम एफर्ट लगाने हैं, दोनों जगह बैलेंस आउट करके ही आपको काम करना पड़ेगा। जब आप बैलेंस आउट करके काम करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव द बेस्ट आउट ऑफ द सब्जेक्ट। गॉट इट। तो बेटा मैंने आपको सबसे पहले ये 3 डोंट्स बता दिए आपको जो बिल्कुल भी नहीं करनी है, दीज आर नॉट सपोज टू बी डन इन एनी मैनर। और उसके बाद आपको मैंने 3 डूज बता दिए आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, पहले इतनी बात क्लियर हो गई। ऑलराइट, अब मैंने आपको एक डोंट और बताया। अब डोंट और कैसे बताया, मैंने आपको बोला बेटा आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं तो आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर सब्जेक्ट्स, तो एक डूज आपका सबसे पहला होता है, मैंने बाद में लिख रहा हूं पहले मैंने बता दिया था, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ठीक है जी। आपको बेटा ये भी ऑफ सब्जेक्ट्स, भाई आपको सब्जेक्ट्स में कैसे कैसे करना है। ठीक है जी, चलो ये तो हो गया बेटा जनरल मैंने बात बताई। अब इसके आगे क्या बेटा, आगे मैं बताता हूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं। तो इंपॉर्टेंट अपडेट है बेटा अनअकैडमी का रिजल्ट 2023। दोस्तों न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन विद अ न्यू गोल। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया 23% डिस्काउंट ऑन ऑल इंटरमीडिएट सब्सक्रिप्शन। जितने सीए के सब्सक्रिप्शन है सब पे 23% डिस्काउंट है बेटा, इंटर का फाउंडेशन का कॉम्बो का सब पे। ये ऑफर आज आपका खत्म होने वाला है, दैट इज January 6th इज द लास्ट डे जब ये खत्म होने वाला है। तो मेक श्योर आप सब बच्चे अपने सब्सक्रिप्शन बेटा जरूर 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 ले लें। आज रात को 11:59 11:59 से पहले पहले अपने सब्सक्रिप्शन बेटा सारे के सारे ले ले। आपको ये 23% का डिस्काउंट मिलेगा व्हेन यू यूज द कोड सीए सुनील। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे 23% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट है, जहां पर आपको सारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस अनलिमिटेड
स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलेंगे, कोर्सेज मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन, पीवाईक्यू, आरटीपी, सब कुछ आपके पास रहेगा। तो बहुत ही अमेजिंग सा ये सेशन है, बहुत ही अमेजिंग सा ऑफर है, तो जल्दी जल्दी ले लीजिए, दोबारा पता नहीं कब आएगा, है ना। चलो अब मैं आता हूं बेटा वापस, अब मैं आता हूं अगले डूज पर। अब कॉन्सेप्चुअल पार्ट को मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेता हूं। अब मैंने यहां पर बोला बेटा रिवाइज दी क्वेश्चंस एज वेल, हमें बेटा अपने सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। सर ये क्वेश्चंस का रिवीजन कैसे करें, आप थोड़ा सा इस पे गाइड कर दीजिए। मैंने कहा चलिए अब मैं क्वेश्चंस के रिवीजन वाले पार्ट पर आता हूं। तो बेटा क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आपको आपकी क्लास के क्वेश्चंस आपने रिवाइज करनी है। जितने आपको क्लास में क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं या जिस भी सब्जेक्ट में आपने पढ़े हैं बेटा, उन सबके सबसे पहले तो जो भी आपके टीचर ने, मेंटोर ने, एजुकेटर ने जो भी क्लास के क्वेश्चंस करवाए हैं, सबसे पहला स्टेप तो उनको सॉल्व करना है, उसके बाद बाकी बातें आएंगी। ऑलराइट सर, ये बात हमें समझ में आ गई। फिर हमारा जो सेकंड स्टेप आता है वो क्या होता है, एक तो हो गया बेटा क्लास क्वेश्चन, फिर आपका जो बेस है दैट इज आपका स्टडी मॉड्यूल, ये वाले क्वेश्चंस आपके सॉल्व जरूर होने चाहिए। ऑलराइट, अब सर ये वाले क्वेश्चंस मैंने कहा देखो मेरे सब्जेक्ट में बात करोगे तो मैंने जो आपको क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं, जितने आपको नोट्स दिए हैं बेटा, उसके अंदर सारा स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपके कवर्ड हैं। सो यू डोंट हैव टू कवर इट सेपरेटली, वंस यू हैव कवर्ड द क्लास क्वेश्चंस तो ये ऑटोमेटिकली आपके कवर हो गए। ऑलराइट सर, ये बात भी समझ में आ गई। चलो तीसरा बेटा, तीसरा आपके पास आता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। मैं आपको बता दूं जल्द ही मैं आपके साथ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर पीवाईक्यूज की सीरीज लाने वाला हूं। आई विल बी टेकिंग अ पूरा का पूरा पीवाईक्यूज का सीरीज, तो ये मैं जल्दी अपने सब्जेक्ट में लाने वाला हूं, बट ये करने जरूरी है, ठीक है। चौथा क्या होता है, चौथा बेटा हम अगर अपने सीए कोर्स में बात करें तो हमारे पास आरटीपी एंड एमटीपी के क्वेश्चंस होते हैं। अब ये करने का जरूरी है, हाँ जी बेटा ये जरूरी है। क्यों बेटा, पास्ट ट्रेंड में ये देखा जाता है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार पेपर में आ जाते हैं, एज इट इज नहीं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, हल्का फुल्का चेंज करके, बट ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि ये वाला काम आपको जरूर करना है। पहले बेटा बात समझ में आ गई, ये वाला आरटीपी एमटीपी वाला काम भी जरूर करना है। ये 4 चीजें करनी है। अब सर ये दोनों कितने कितने करनी है, अगर मैं इन दोनों का एक एवरेज नंबर पे बात करूं, इन दोनों का बोले तो पीवाईक्यूज और आरटीपी एमटीपी का, तो एटलीस्ट कम से कम लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के पेपर आपको करने हैं। लास्ट 5 अटेम्प्ट्स मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 साल वाले पुराने पेपर तक आपको करना है, ये मिनिमम है। अगर आप ज्यादा करेंगे तो और अच्छा है, बट एटलीस्ट आपको ये लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के पेपर तो जरूर करने हैं बेटा, इसमें कोई स्कोप नहीं छोड़ना। पहले दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई आपको सारी की सारी। चलो यहां पर आकर मैंने आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप अपनी रिवीजन को इफेक्टिवली बेटा कैसे कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं अब इस सेशन के बाद आपको काफी सारी क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। दोनों की दोनों बातें अब आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। ऑलराइट, चलो मैं उम्मीद कर रहा हूं यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बेटा पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है। जस्ट शेयर द सेशन सो दैट एवरीवन कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सेशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और देखो लास्ट में मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, क्या सबको पता है क्या बेटा, अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आऊगी, बाकी सब बातें यहीं रह जाएंगी। अंत में सिर्फ एंड सिर्फ बेटा पढ़ाई काम आऊगी, तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव और मैच नहीं है। सो यू हैव टू जस्ट मूव ऑन एंड स्टडी, एंड दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। ऑलराइट, चलो दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। योर फ्रेंड सीए सुनील सिंह, बाय बाय, सी यू सून इन अवर अनदर सेशन। टिल दैट टाइम, बाय बाय।